गया नगरी के पास बहने वाली फल्गु नदी सदियों से एक रहस्य समेटे हुए है। ऊपर से सूखी लेकिन भीतर जल से भरी हुई। यह कोई साधारण नदी नहीं, बल्कि इसका सूखापन एक प्राचीन श्राप की गूंज है जो किसी कोने में आज भी जीवित है। इस श्राप का संबंध त्रेता युग की एक ऐसी घटना से है जिसे जानकर आपका मन विचलित हो जाएगा। क्या आप उस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं? ये कहानी मिथिला के सजीव और पौराणिक इतिहास से जुड़ी है। ये फल्गु नदी के सूखने और मां सीता के श्राप की रहस्यमयी घटना को उजागर करती है। त्रेता युग की बात है, जब भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास काट रहे थे। उस दौरान माता सीता, श्री राम और लक्ष्मण के साथ कई वन क्षेत्रों से होकर गुजरी। एक दिन वे तीनों गया नगरी पहुँचे। गया, जो पितृ तर्पण और श्राद्ध के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करना आवश्यक था। श्री राम और लक्ष्मण कुछ आवश्यक कार्यों के लिए वन में गए और माता सीता को पिंडदान के लिए आवश्यक तैयारी करने के लिए वहीं छोड़ गए। जब समय आया तो श्राद्ध कर्म के लिए पिंडदान किया जाना था, लेकिन भगवान राम के न होने के कारण सीता जी असमंजस में पड़ गयी। उन्हें बताया गया था कि बिना पति के पिंडदान पूरा नहीं हो सकता। फिर भी माता सीता ने अपने हृदय में अपार श्रद्धा के साथ पिंड को अपने हाथों में लिया और सोचा कि राजा दशरथ की आत्मा को मुक्ति दिलाना आवश्यक है। उस समय माता सीता के सामने अचानक फल्गु नदी प्रकट हुई। नदी के जल की निर्मल धारा ने उन्हें सहायता का वचन दिया और कहा, हे माता, आप श्राद्ध कर्म संपन्न करें, मैं इस कार्य की साक्षी रहूंगी। इसके साथ ही आकाश में विचरण करने वाले देवता, गाय और पास ही खड़ा अक्षयवट भी इस साक्षी के रूप में सम्मिलित हो गए। माता सीता ने पूरी श्रद्धा से पिंडदान किया और अपने ससुर राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पिंडदान पूरा होते ही राजा दशरथ की आत्मा उन्हें दर्शन देकर धन्यवाद कहकर स्वर्ग को प्रस्थान कर गई। कुछ समय बाद श्री राम और लक्ष्मण वापस आए। सीता जी ने उन्हें श्राद्ध कर्म की संपूर्णता की बात बताई, लेकिन श्री राम ने उन्हें उलझन भरी दृष्टि से देखा और पूछा, ये कैसे संभव हुआ? श्राद्ध तो बिना साक्षियों के नहीं हो सकता। कौन कौन इस कार्य का साक्षी बना? माता सीता ने विश्वास पूर्वक फल्गु नदी, आकाशीय देवता, गाय, अक्षयवट और पितरों का नाम लिया। सत्यता की पुष्टि के लिए श्री राम ने सबसे पहले फल्गु नदी से पूछा, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि फल्गु नदी ने सब कुछ झूठलाते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं देखा, पिंडदान नहीं हुआ। ये सुनकर माता सीता अत्यधिक आहत हुई। फल्गु नदी के झूठ ने सीता माता को क्रोधित कर दिया। उन्होंने फल्गु नदी को शाप दिया, तुमने असत्य कहा है, इसलिए अब तुम्हारे ऊपर से जल सदा के लिए सूख जाएगा। ऊपर से तुम हमेशा सूखी दिखोगी। लोग तुम्हें सिर्फ रेत के रूप में देखेंगे और जो भी तुम्हारा जल पाना चाहेगा उसे धरती के नीचे खोदकर ही प्राप्त होगा। और तभी से फल्गु नदी ऊपर से सूखी और भीतर से जलयुक्त नदी बन गई। आज भी जो गया जाता है वो देखता है कि फल्गु नदी की रेत सूखी दिखाई देती है, लेकिन जब उसके भीतर खोदा जाए तो जल की धारा मिलती है। यह माँ सीता का श्राप ही है जो आज भी फल्गु नदी को उसकी नियति के साथ जीने के लिए विवश करता है। इस पौराणिक कथा के माध्यम से हमें ये संदेश मिलता है कि सत्य और न्याय का पालन न करने वाले को दंड अवश्य मिलता है, चाहे वो प्रकृति हो या मानव।